जीवन को सुख में लाने के लिए देते हैं। और लेकिन हम क्या समझते हैं कि हम दान जो है दे दिया वो चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पैसा आप डालते हो बैंक में तो ध्यान रखते कि ये बैंक भाग के तो नहीं जाएगी, सोच समझ के पैसे डालते हो। और दान क्या कूड़ादान है जो तुम्हें क्या मर्जी आता फिर उसे भी हमें देखना चाहिए कि वास्तविक ये जाकर कहीं अच्छे में प्रयोग करता है या किसी का भोजन खिलाने में प्रयोग करता है, कहीं वो अपनी स्वार्थ में तो सारा खर्च नहीं कर रहा है, कहीं वो पैसा ऐसा आराम में तो बर्बाद नहीं कर रहा है। इन चीजों को देखकर दान करोगे तो उसका 100 गुना प्राप्त। और यदि इन चीजों को नहीं देखा तो दान नहीं बल्कि कुदान है। आप बताओ, बड़े बड़े शास्त्री आते खूब शराब पीते हैं, खूब सब कुछ करते हैं, फिर भी हमने खूब दक्षिणा दी और खूब पैर छूते। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास यदि पाप है, पाप की गठरी लेती है, तुम उसे जो तुम्हारे पास होगा वही तो दोगे। तो आप पाप और लाद के चले आते हो, उसके बाद आशीर्वाद तो अच्छा है नहीं। जिसने तपस्या की उसने वो देगा तो तुम्हारा पुण्य प्राप्त होगा। तो हम ये भी तो गलत करते हैं। पैर छूना भी एक अपराध है और पैर छुआना भी एक अपराध है। कारण जिसने पैर छुआ, आपने कहीं पुण्य किया है, आपने कहा मौज करो तो पुण्य आपका कट के जाएगा। और यदि आपने पुण्य कभी किया ही नहीं है, तुम्हारे पास पाप है तो पाप ही किए। तो जीवन में यदि तुम्हें किसी का सम्मान करना हो तो भगवान हम जान लोगे ये कैसे, यदि अच्छा व्यक्ति है तो कोई फर्क नहीं, यदि अच्छा नहीं तो भगवान हम इसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका चाहिए कुछ नहीं। और इस प्रकार से यदि आपने किया तो तुम तो सुरक्षित रहे, उसका सम्मान कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन हमें पैर छूने के लिए भी इन बातों को सोचना अनिवार्य है। और नहीं तो तुम्हें क्या कहना तुम्हारा कोई पैर छूने आता। भगवान से सद्बुद्धि, उसे सद्बुद्धि हो जाएगी तो वो खुशहाल हो ही जाएगा। और जब तक सद्बुद्धि नहीं होगी तो वो खुशहाल कैसे हो। तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। दान निरय प्रकार का होता है। एक दान धन का होता है, एक आपको अच्छे अच्छे विचार किसी को ला दो तो दान से ही बढ़कर श्रेष्ठ होता है। कि उससे तुमने गंदगी से बचा लिया, उसे डूबने से उबार किया, वो भी एक बहुत बड़ा दान होता है। एक परेशान व्यक्ति है, उसको परेशानी में इतनी बुद्धि उलझन है कि चलो हम उन्हें अपने प्राण त्याग देंगे, उसे समझाकर उसे अच्छे मार्ग पर ला दो। उसे समझाओ कि तुम मर जाओगे तो क्या तुम्हारी समस्या खत्म हो। मरने के बाद प्रेत योनि में जाओगे तो प्रेत योनि में तो अनेक लोग मारने वाले होते हैं, वहां तो कोई बचाने वाला भी नहीं होता है। तो तुम इससे भी बड़ी गंदगी में पहुंच जाओगे। इसलिए अपने जीवन का परिवर्तन करो, ऐसी आदतों को छोड़ो। तुमने उसे समझाया, उसके समझ में आ गया तो तुमने कितना बड़ा पुण्य का काम किया। एक तो उसका जीवन बदला, दूसरा वो मर के नरक में जाने से बच गया। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए। पुण्य करने के कुल तरीके होते, हम किसी को भी गलत मार्ग न दें। हो सके उसे अच्छा दो, यदि अच्छा न हो सके तो बुरा भी मत। तुम भलाई करोगे तो तुम्हें जीवन में भलाई मिलेगी, तुम बुराई करोगे तो तुम्हें बुराई उत्पन्न होगी। तो हम भलाई देना प्रारंभ करें और बुराइयों को दूर करना प्रारंभ करें, बल्कि बुराइयों में लिप्त होना बंद करें। तो इसे भी दान कहते हैं। दूसरा, हम मंदिर जा रहे हैं, हम प्रसाद लेकर गए, पैसे लेकर गए। अब तुमने मंदिर में जाकर पैसा भगवान को चढ़ा दिया, परमात्मा को चढ़ा दिया तुमने पैसा। तो जब तुमने शास्त्री को मत दो, भगवान के नाम से चढ़ा। जब तुमने परमात्मा को चढ़ा दिया, तुम्हारा खत्म हो गया। भगवान को तो 100 गुना देना ही पड़ेगा। अब उसके बाद यदि पुजारी अपराध करता है, उसका दंड किसे भोगना पड़ेगा? उस पुजारी। फिर उसमें अपनी बुद्धि लगाना मत सीखो तो पुजारी क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्योंकि तुमने उस समय पुजारी को नहीं दिया, भगवान को समर्पण करो। भगवान जाने उसको क्या करना, वो जाने। इसीलिए आप देखते हैं बड़े बड़े पुजारियों की दुर्गति हो जाती है कि वो समझते हैं जो दान दिया जाता है वो अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, और उस दान को समझते हैं कि कहीं जाएगा नहीं।
वो दान नहीं होता जो भी मंदिरों पे चढ़ाया जाता है या दान किया जाता है, वो अपराध का धन होता है। तो अपनी कोई ना कोई समस्या के कारण ही वहां दान कर रहे हैं, उसी में तो कोई करता नहीं, अपराध का ही तो दान कर रहे हैं। और उस अपराध को वहां पर रहने वाला पुजारी अपने को ऐसा आराम में सोच ले, तो उससे बड़ा दुख किसी को प्राप्त नहीं होगा। यदि पुजारी होते हैं उसने अपनी यूज के अनुसार से, मजबूरियों के हिसाब से जो वहां अब नौकरी करे, जैसे नौकर एक अपने पेट खाने की व्यवस्था अपने परिवार की व्यवस्था के लिए करता है, वो वहां भगवान के घर भक्ति करने के बाद अपने आप को एक नौकर समझ के कार्य करता है। तो ऐसे पुजारी तुम देख लो अंतिम समय तक उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। और जहां वो ये समझता है कि परमात्मा के घर जो भी आ रहा मेरी प्रॉपर्टी है, तो उसे इतने बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है जिससे कोई नहीं बचा। ये कपड़े किसी की सुरक्षा नहीं करते, ये भेष किसी का सुरक्षा नहीं करता है, हर इंसान के कर्म सुरक्षा करते हैं। जैसे कौन उदाहरण है, रामचंद्र जी की क्या तुम मूर्ति की पूजा करते हो? रामचंद्र जी की पूजा करते हो या कृष्ण की पूजा करते हो? क्या तुम मूर्ति की पूजा करते हो? उनके कर्म की पूजा करते हो। उन्होंने ये कर्म करके दिखाए हैं, इस समाज के दुखों से बचाने का प्रयास करके उन्हें सुखी में लाए हैं। उनके कर्म की पूजा करें, उनके शरीर की पूजा नहीं करें। तो वास्तविक जब उन्होंने ये शिक्षा दी कि कर्म ही पूजनी है, लोग क्या कर्म करते हैं, जो घर में कार्य करते हो वही एक हमारा कर्म है। कर्म आपका है, जो तुम साधना करते ये भी आपका कर्म है। आप अपनी बुराइयों को छोड़ते ये भी आपका कर्म है। आप अच्छाइयों के मार्ग में जाते ये भी तो कर्म है। दूसरों के साथ भलाई करते ये भी तो तुम्हारा कर्म है। अपने जीवन में भाग ले करते ये भी तो कर्म है। तो अच्छी भावना से जो तुम कर्म करते हो वो तुम्हारे शुभ कर्म में जोड़े जाते हैं। तुम साधना करते हो वो भी तो कर्म है। वो किसके लिए करते हैं कि हमारे अपराध नष्ट हो। और अपराध नष्ट होने के दो ही कारण है, या तो तपस्या द्वारा समाप्त कर दो या शरीर द्वारा। तो जो तपस्या द्वारा नष्ट किए जाते हैं उससे दुख नहीं आता, जो शरीर द्वारा किए जाते हैं उसमें दुख आता है। तो आप बताओ कौन अच्छा लगता है? शरीर से कष्ट भोगना अच्छा लगता है? तो इस शरीर से तपस्या करना सीख जाओ, 24 घंटे में 2 ही घंटे करना प्रारंभ कर दो। ये जरूरी नहीं कि लगातार 2 घंटे, 4 बार में कर लो। अच्छा, दूसरा नहाना क्यों पड़ता है, इस बात पर भी गौर से ध्यान देना, अपने दिल में विचार भी करना। अभी बताओ, यदि बगैर हाथ धोए सफाई से आपको भोजन कोई ले आए तो आप खा लोगे? नहीं खाओगे। तो भगवान जो दुनिया को बनाने वाला है, क्या उसको अपनी सफाई से उसे भोग नहीं खिलाओगे तो भगवान तुम्हारे भोग को खा ले? और गंदे को तो इंसान नहीं स्वीकार करता, भगवान कैसे कर लेगा? तो ये शरीर को जब हम स्वच्छ नहीं करेंगे तब तक भगवान नहीं स्वीकार करेगा। जैसे कभी कभी हमारे शास्त्री लोग सुना देते हैं कि एक चोरी करने वाला था, उसने अपने आप को समर्पण कर दिया। तो समर्पण का मतलब है कि अपनी बुराइयों को समाप्त करके भगवान में समर्पण हो जाए, तब भगवान हमारी सुनता है। एक तो भगवान प्रसाद चढ़ाए दो तो मतलब तुमने ड्यूटी पूरी कर दी। एक तुम अगरबत्ती लगाए बहुत तुमने ड्यूटी पूरी कर दी। एक तुमने अपनी कामनाएं भगवान को समर्पण कर दिया, भगवान के अधीन हो गए, तो बड़ा किसे कहेंगे? वही तो बड़ा हुआ जिसने अपनी कामनाएं भी समर्पण कर दी, अपने भाव भी समर्पण कर दिए और स्वयं भी समर्पण हो गया। जब स्वयं समर्पण हो गया तो उसे तो भाई भगवान अपना ही है। तो समर्पण का भाव नहीं समझते हैं लोग, और कहते हैं वो इतना राक्षस था उसने ऐसा कर दिया। तो जब वो समर्पण हो जाएगा, अपनी सारी बुराइयों को त्याग देगा, अच्छा करना प्रारंभ कर देगा, तो भगवान को अपनाना ही पड़ेगा, भले ही बुराई क्यों, लेकिन उसने अपने जीवन को तो अच्छाई में बदला। और इसी अच्छाई को हम जीवन में प्राप्त करते हैं। तो तपस्या कौन है? अच्छाइयों को धारण कर। तपस्या का मार्ग कौन है? कि हम दूसरों को अच्छे मार्ग दिखाएं। तपस्या का मार्ग कौन है? कि अपने परिवार में बच्चों को भी हम ये सिखाएं कि वो भगवान में लीन रहना सीखें, लोगों में नहीं। क्यों? मनुष्य कभी भी किसी को दगा दे सकता है, लेकिन भगवान कभी दगा नहीं देता। और एक चीज गौर से ध्यान देना, हमारा स्वयं की आत्मा स्वार्थ में कभी कभी अपने आप को दगा देती है। अधिक लोग में तुम देखते नहीं कि न्याय है, उस पर चल जाते हो, उसका परिणाम कितना बुरा होता है तो आप देख ही रहे सकते।
तो माना जो है हमारे, ये जरूरी नहीं कि हमारी ही सोच सही हो। जब हमारी सोच सही नहीं हो सकती है तो हमारे अन्य परिवारों की भी सोच उसी प्रकार की हो सकती है। तो कभी अपनी सोच पर क्यों ध्यान नहीं देते, अपनी कमियों पर ध्यान क्यों नहीं देते? हर इंसान को अपनी कमी ध्यान देना प्रारंभ कर दो, आगे वाला अपने आप सुधर जाए। कारण के जैसे तुमने लड़के के साथ तुम्हारे संस्कार खराब और तुमने साधना करना प्रारंभ किया, तो तुम्हारी तपस्या कट के तुम्हारे लड़के के पास पहुंच जाए, तो तुम्हारा लड़का फिर बुराई करेगा, करना बंद कर देगा। सौदा लेने जाओ, पैसे पूरे दे दो, फिर तुम्हारा सौदा तुम्हारी हो ही जाएगी। इसी प्रकार से परिवार संबंध में भी यदि तुम सच्चे मन से तपस्या करके उनके संस्कारों को परिवर्तन कर दोगे, जो लड़का गलत बोलता होगा कल वो सही बोल लेगा। लेकिन हम उस चीज पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ दबोच से, परिवार संबंधियों के दबोच से, स्वयं के दबाव से किसी को बदलना चाहते हैं, उसे दुनिया में कोई बदल नहीं पाता है। तो ऋण से पुत्र प्राप्त हुआ, कहीं तुम्हारे निजी प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हम ये नियमों का पालन करते हैं, भोजन भी बनाते हो।